हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर के पार्ट 4 में हम 50 क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे जो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 151। जनवरी 2026 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है 25 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 152। भारत का पहला डिजिटल कोर्ट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू हुआ? इसका आंसर है केरल में। क्वेश्चन 153। जनवरी 2026 में चर्चा में रहा पीएम जन मन योजना किससे संबंधित है? इसका आंसर है जनजातीय विकास से। क्वेश्चन नंबर 154। भारत का राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 13 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर 155। जनवरी 2026 में भारत ने किस देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत तेज की? इसका आंसर है यूरोपीय संघ। क्वेश्चन नंबर 156। भारत का पहला एआई आधारित कृषि सलाह सिस्टम कहाँ शुरू हुआ? इसका आंसर है तेलंगाना में। क्वेश्चन नंबर 157। जनवरी 2026 में आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस पर विशेष ध्यान दिया? इसका आंसर है साइबर फ्रॉड और रोकथाम पर। क्वेश्चन नंबर 158। भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश यूपी में। क्वेश्चन नंबर 159। जनवरी 2026 में नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग किससे जुड़ा है? इसका आंसर है जैविक खेती से। क्वेश्चन नंबर 160। भारत का पहला 5G सक्षम स्मार्ट गांव किस राज्य में बना? इसका आंसर है हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 161। जनवरी 2026 में राष्ट्रीय बालिका सुरक्षा अभियान किससे जुड़ा है? इसका आंसर है महिला एवं बाल विकास से। क्वेश्चन नंबर 162। भारत का पहला महिला कमांडो प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? इसका आंसर है तमिलनाडु में है। क्वेश्चन नंबर 163। जनवरी 2026 में पीएम सेवा निधि योजना किससे संबंधित है? इसका आंसर है स्ट्रीट वेंडर से। क्वेश्चन नंबर 164। भारत का राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड कहाँ स्थित है? इसका आंसर है हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 165। जनवरी 2026 में विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है 25 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 166। भारत का पहला सोलर टेक्सटाइल पार्क किस राज्य में स्थापित हुआ? इसका आंसर है गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 167। जनवरी 2026 में डिजिटल पर्सनल हेल्थ आईडी किससे जुड़ा है? इसका आंसर है स्वास्थ्य सेवाएं यानी हेल्थ सर्विसेज से। क्वेश्चन नंबर 168। भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका आंसर है पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 169। जनवरी 2026 में पीएम कौशल विकास योजना 4.0 किससे जुड़ी है? इसका आंसर है कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट से। क्वेश्चन नंबर 170। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल कहाँ है? इसका आंसर है मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 171। जनवरी 2026 में चर्चा में रहा ग्रीन मोबिलिटी इनिशिएटिव किससे जुड़ा है? इसका आंसर है इलेक्ट्रिक वाहन से। क्वेश्चन नंबर 172। भारत का राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी कहाँ स्थित है? इसका आंसर है आनंद गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 173। जनवरी 2026 में स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ हुआ? इसका आंसर है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 174। भारत का पहला एआई आधारित बैंकिंग चैटबॉट किस बैंक ने शुरू किया? इसका आंसर है एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहीं से एक क्वेश्चन और आता है, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट 1955 1955 में हुआ
और 1955 से इसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहते थे। और इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1921 में इंपीरियल बैंक का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। और इंपीरियल बैंक का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था वो 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिला करके 1921 में इंपीरियल बैंक बना था। और इंपीरियल बैंक से नेशनलाइज्ड करके एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना। ओके। क्वेश्चन नंबर 175, भारत का पहला महिला ड्राइवर प्रशिक्षण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू हुआ? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 176, जनवरी 2026 में नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी किससे संबंधित है? इसका आंसर है ऑनलाइन उच्च शिक्षा से यानी ऑनलाइन हायर एजुकेशन से। क्वेश्चन नंबर 177, भारत का सबसे बड़ा ईवी मैन्युफैक्चरिंग हब किस राज्य में विकसित हुआ, डेवलप हुआ? तो इसका आंसर है तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 178, जनवरी 2026 में विश्व आर्थिक फोरम की बैठक कहाँ हुई? इसका आंसर है दावोस, स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 179, भारत का राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ किसके अंतर्गत आता है? इसका आंसर है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 180, जनवरी 2026 में डिजिटल क्रॉप सर्वे किससे जुड़ा है? इसका आंसर है कृषि डेटा। क्वेश्चन नंबर 181, भारत का पहला वेस्ट टू एनर्जी एयरपोर्ट कहाँ विकसित हुआ? इसका आंसर है दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 182, जनवरी 2026 में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना किससे संबंधित है? इसका आंसर है मुफ्त राशन से। क्वेश्चन नंबर 183, भारत का राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका आंसर है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 184, जनवरी 2026 में ग्रीन बिल्डिंग पॉलिसी किससे जुड़ी है? इसका आंसर है पर्यावरण अनुकूल निर्माण से। क्वेश्चन नंबर 185, भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित हुआ? इसका आंसर है केरल में। क्वेश्चन नंबर 186, जनवरी 2026 में राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? इसका आंसर है कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 187, भारत का राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एनएसडीसी किससे जुड़ा है? इसका आंसर है कौशल विकास से। क्वेश्चन नंबर 188, जनवरी 2026 में पीएम ई बस सेवा किससे संबंधित है? इसका आंसर है इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा से। क्वेश्चन नंबर 189, भारत का पहला स्मार्ट रेलवे स्टेशन किस शहर में बना? इसका आंसर है गांधीनगर में। क्वेश्चन नंबर 190, जनवरी 2026 में नेशनल एआई मिशन किससे जुड़ा है? इसका आंसर है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, एआई से। क्वेश्चन नंबर 191, भारत का राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता दिवस को कहते हैं कंज्यूमर डे, 24 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 192, जनवरी 2026 में डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस किसने जारी की? इसका आंसर है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसे बैंकों का बैंक और बैंकर्स ऑफ द गवर्नमेंट भी कहते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 193, भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन किस शहर में शुरू हुआ? इसका आंसर है दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 194, जनवरी 2026 में चर्चा में रहा पीएम इंटर्नशिप स्कीम किससे जुड़ा है? इसका आंसर है युवाओं का कौशल प्रशिक्षण से। क्वेश्चन नंबर 195, भारत का पहला 100% इलेक्ट्रॉनिक बस डिपो किस शहर में बना? इसका आंसर है बेंगलुरु में। क्वेश्चन नंबर 196, भारत और यूरोपीय संघ के बीच कौन सा बड़ा समझौता हाल ही में संपन्न हुआ है?
तो इसका आंसर है भारत और यूरोपीय संघ यानी ईयू ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर अंतिम समझौता किया है, जिससे दोनों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 197, उत्तराखंड ने आज कौन सा महत्वपूर्ण कानून देश में पहली बार लागू किया? तो इसका आंसर है उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया और इसके लिए एक डिजिटल पोर्टल भी लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 198, भारत के किस राज्य ने देश में पहला समान नागरिक संहिता लागू किया है? रिपीट हुआ है, उत्तराखंड राज्य ने देश में पहला समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू किया और इसके लिए एक डिजिटल पोर्टल भी जारी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 199, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर कोरिया ने हाल ही में ऐसा क्या किया है जिससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ा है? तो इसका आंसर है कि उत्तर कोरिया ने एक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, जिसे जापान की समुद्र में लॉन्च किया गया, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा और तनाव दोनों बढ़ गया है। क्वेश्चन नंबर 200, हाल ही में किन्हें बजट पेश करने वाली मंत्री के रिकॉर्ड के रूप में दर्ज किया गया है? तो इसका आंसर है निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बार केंद्र का संतुलित बजट पेश करने जा रही हैं, जो एक रिकॉर्ड माना जा रहा है। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।